हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का, और उससे रिलेटेड ये 3 एमसीक्यू हैं, उनको अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे कुछ जो कॉन्सेप्ट होंगे उसको अच्छे से जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x - 2y = 5 एंड 2x - 4y = 10 है। ये कह रहा है दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको, एक ये दे रखी है और एक ये दे रखी है। वो कह रहा है इन दोनों लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे। बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होगा या 9 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमारी 3 कंडीशन होती हैं। उसको एक बार आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो नोट में हम लिखेंगे सबसे पहले कोई भी हमारी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो जनरल फॉर्म उसकी लीनियर इक्वेशन की होती क्या है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 = 0 और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 = 0। पहली कंडीशन कहती है अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इसका मतलब वो लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, किसी एक पॉइंट पर कट करेंगी तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन या हम बोलते हैं 1 सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या 1 सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरी कंडीशन आपसे कहती है अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, अगर तीनों रेशो ये जो कोफिशिएंट हैं इन कोफिशिएंट के रेशो अगर निकालें, अगर वो तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो इट मींस वो कैसी लाइन होगी, वो ये वाली क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। लाइन एक के ऊपर एक होगी इसका मतलब। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट में क्या होगा, यहां पर थर्ड पॉइंट में है अगर a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। पहले दो रेशो तो बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर ना हो पहले दो के, तो इट मींस वो कैसी लाइन हो जाती है, वो आपस में पैरेलल लाइन हो जाती है। तो यहां पर क्या मिलेगा, पैरेलल लाइन होंगी, तो इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो क्वेश्चन होगा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन इसी के बेसिस पे होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से नोट कर लेना कि यही कंडीशन आपके काम आएंगी एग्जाम में भी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अब देखो हम क्या करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x - 2y = 5। तो सबसे पहले मुझे इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा पहले क्वेश्चन को। तो x - 2y = 5, तो x - 2y - 5 = 0। तो मैंने पहली इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहां से a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और b1 की वैल्यू हो जाएगी -2 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -5। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - 4y = 10 है। तो 2x - 4y = 10। तो दूसरी को भी मुझे इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे राइट हैंड साइड में 0 छोड़ना है। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a2 = 2 और b2 = -4 और c2 = क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, रेशो निकालना है। अब रेशो निकाल लेता हूं सबके। a1/a2 1/2 है, b1/b2 क्या हो जाएगा, -2/-4 कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और c1/c2 क्या हो जाएगा, c1/c2 -5/-10, 5 1 5 2 तो 1/2। a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है और c1/c2 भी 1/2 है। इसका मतलब तीनों रेशो आपस में बराबर हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो वो ऑप्शन देखना है जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हो। तो मैनी सॉल्यूशन वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इट मींस ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी यही काम आएगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़े। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन cx - y = 2 एंड 6x - 2y = 4 विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको। एक तो दे रखा है cx - y = 2, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो cx - y - 2 = 0। ठीक है, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी c और b1 की वैल्यू हो जाएगी -1 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, 6x - 2y = 4। तो 6x - 2y - 4 = 0। तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6
B2 की वैल्यू हो जाएगी -2 और C2 की वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है, अब आपसे कह रहा है इन दोनों इक्वेशन का क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जब होंगे तो कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तीनों रेशो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये क्या रखेंगे, C/6 -1 और -2 और -2/-4। कोई भी दो रेशो को लेके वैल्यू निकाल लो। तो C/6 ये निकाल ले, इसके कैंसिल आउट करेंगे तो इट मीन्स क्या होगा, C इज टू क्या हो जाएगा 6/2 कैंसिल आउट। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। C की वैल्यू 3 के लिए ये दोनों इक्वेशन आपको क्या दे देंगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे देंगी। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज टू 2 एंड y इज टू 2 y इज टू 3 ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर। वो कह रहा है इन चारों ऑप्शन में से ये दोनों लाइन का जो ग्राफ होगा वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रिप्रेजेंट करेगा वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ग्राफ बना लिया, x इज टू 2 बोल रहा है आपसे, x इज टू 2। ठीक, तो ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। तो x की वैल्यू क्या है 1 और ये 2 और ये 3। यहाँ 1 ले लिया मैंने, यहाँ 2 ले लिया, 3 ले लिया। x इज टू 2 है तो x इज टू 2 कहाँ है, ये रहा पॉइंट। y इज टू 3 तो y इज टू 3 ये रहा। ठीक है, तो इसका मतलब इंटरसेक्ट कहाँ करें, x की वैल्यू तो यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू क्या है 3, तो 2,3 पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों लाइन, ये हो गया x इज टू 2 का ग्राफ और ये हो गया y इज टू 3 का ग्राफ। तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे 2,3 पॉइंट पर, 2,3 पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो वो ऑप्शन देखना है जो 2,3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2,3 इसी ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।